यूट्यूब चैनल नीतू जाऊंगा स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। वो गुड न्यूज़ क्या है कि फाइनली आपका HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो SCS की है वो उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है आपकी वैकेंसीज़ का। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 156 हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेबसाइट पे कैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली जैसे कि मैंने अभी किया था यहाँ पे, तो ये आ जाता है आपका HPSC SCS 2021 नोटिफिकेशन, ये आ गया। या फिर डायरेक्टली आप HPSC की वेबसाइट पे भी जा सकते हो, किसी में भी जा सकते हो। HPSC गए, देखो ये आ गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका मेन आ गया, एडवर्टीजमेंट में आ जाते हैं हम। तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट आ गई और ये आपका मतलब कि जो इस ईयर जो 2021 है उसकी 3rd नंबर की है कि इससे पहले आपकी 2 और आ चुकी हैं वैकेंसीज। तो अब देखो ये डायरेक्टली आपका लिंक है वो ओपन हो गया है। तो अभी अभी देखो आज है वो आपका क्या है, बस एक अनाउंसमेंट हुई है क्या कि आपकी पोस्ट निकल गई हैं और ये आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन दिस इज द 26 Feb 2021। अब है ओपनिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कि आपकी ओपनिंग डेट है वो कब है, 3rd मार्च, मतलब कि जस्ट टुडे इज 26 और आपके क्या है नेक्स्ट वीक से ही आपके 3rd मार्च, मतलब कि कह दो टुडे इज फ्राइडे और वेडनेसडे से आपके क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लास्ट डेट कब आपकी 2 अप्रैल। इट्स मीन ओवरऑल कंप्लीट 1 मंथ, मतलब कि 3rd to 2nd आपको पूरा 1 मंथ है, आप अपना फॉर्म फिल ऑफ कर सकते हो। दिस इज द मेन वेबसाइट ऑफ दिस कि ये आपका लिंक है। अब इसके साथ साथ देखो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे ये आपको क्या है एक लिंक गिवन है, इसमें दे रखा है कि इस लिंक में आप जाके ओपन कर सकते हो। अब क्या है सेकेंड, देखो मेन चीज़ें मैं बता देती हूँ। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन कि रिसिप्ट कब तक हो जाने चाहिए, 2 अप्रैल। टाइमिंग क्या है आपका कि रात के मतलब कि आपके 11:55 PM कि जब रात के 11:55 है इवनिंग के, वहाँ तक आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इसमें क्या है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप डायरेक्टली वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास क्या है बाय पोस्ट कोई भी एडमिट कार्ड वो है सेंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये हेल्प डेस्क नंबर है कि कोई भी डाउट आ जाता है भाई फॉर्म फिल करने में, तो ये आपका टाइमिंग है कि आप किस टाइम से सुबह वर्किंग डेज पे, दिस इज द वेबसाइट एंड दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। अब क्या है सुबह 9 o'clock से शाम के 6 PM तक कभी भी आप कॉल आउट कर सकते हो। अब देखो 156 जो वैकेंसीज है मैंने आपको बताया कि वो 156 वैकेंसीज हैं आपके टोटल, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जर्नल की वैकेंसी है वो कितनी है 20 की टोटल वैकेंसी एक बार बता देती हूँ। जर्नल की टोटल वैकेंसी आपकी 83। उसके बाद क्या है SC की वैकेंसी है आपकी 28। फिर BCA की है आपकी 18। फिर नेक्स्ट BCB की आपकी 8। एंड नेक्स्ट आपका कि एक्स सर्विस में कि कोई आपका क्या है रिटायर्ड जो पर्सन होते हैं वो जो जॉब करते हैं वो टोटल कितनी है वो आपकी 19। तो इट्स मीन टोटल आपकी कितनी हो गई है 156। तो ये टोटल आपकी 156 हो गई। उसमें क्या है उसके बाद अब देखो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए यहाँ पे क्या है ये टोटल होगी। उसके बाद देखो कि आपका HCS जो है मेन है वो आपकी जर्नल में 29, SC ऑफ हरियाणा 8, BCA 4, BCB 3 एंड आपका वही एक्स सर्विसमैन 4 एंड टोटल की आपकी क्या है SCS की जो है वो टोटल कितनी आपकी 48। अब फिर उसके बाद आ जाता है DSP, ठीक है। DSP की जर्नल में 4, SC की 1, BC 1 एंड BC 1। एक सर्विसमैन के लिए कोई नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7। उसके बाद आ जाता है ETO। अभी इनके स्टूडेंट्स में अभी जैसे ये सारे हो जाएंगे क्लियर उसके बाद सबकी फुल फॉर्म भी बता दूंगी। ETO है आपकी जर्नल में 7, SC 2
BC आपकी 1, BCB आपकी 1। तो जो BC और AB है ये आपका डायरेक्टली मतलब OBC है, बट हरियाणा में क्या किया है, उन्हीं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि BCA और BCB। तो डोंट बी कंफ्यूज कि आपका BCA BCB क्या होता है। तो यहाँ पे क्या था, ये आपके 14 हो गए। उसके बाद है DFSC आपकी 3 जर्नल में, SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं, BCA के लिए 1, BCB के लिए कोई वैकेंसी नहीं एंड एक सर्विसमैन के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5। तहसीलदार की वैकेंसीज हैं, जो A ग्रेड तहसीलदार है 2, SC पे 1, BCA और BC मतलब कि OBC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4। नेक्स्ट आएगा आपका ARCS मतलब कि कहे तो जर्नल के लिए वैकेंसी, बाकी किसी में भी वैकेंसी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है AETO, उसमें जर्नल में 2 एंड लास्ट वन एक्स सर्विसमैन के लिए 3, बाकी आपके SC OBC में कोई वैकेंसी नहीं। उसके बाद है BDPO, ठीक है, तो जर्नल के लिए 22, यहाँ पे SC के लिए 10, BCA के लिए 7 और BCB के लिए 2, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 46 है। उसके बाद आ जाता है TM के लिए जर्नल में 2, आपका क्या है SC में 1, OBC में कोई भी वैकेंसी नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई सी भी वैकेंसी नहीं। नेक्स्ट आ जाता है DFSO मतलब जर्नल के लिए नहीं है, SC के लिए 1 है और BCA के लिए 1 है, टोटल वैकेंसीज 2। नेक्स्ट आ जाता है AEO, तो इसमें क्या आ गया, जर्नल के लिए 11, SC के लिए 4, OBC के लिए आपकी A के लिए 3 और B के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2। तो ऐसे ही आपकी जर्नल की जो टोटल वैकेंसी हो रही है हर किसी डिपार्टमेंट से कितनी हो रही है, 83, SC के लिए 28, BCA के लिए 18, BCB के लिए 8 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 19। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है, 156। अभी मैंने क्या बोला था कि मैं आपको क्या है फुल फॉर्म और बता दूंगी। तो HCS की फुल फॉर्म है हरियाणा सिविल सर्विसेज, DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, फिर DFSC डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लायर कंट्रोलर। तहसीलदार आपको पता ही है, जो आपका रजिस्ट्री वगैरह में जो आपका बेसिकली आपका क्या होता है, कुछ तहसील में जो काम होता है, ठीक है। फिर ARCS असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर AETO तो ये क्या हो रहा है आपका असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, फिर BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, फिर TM ट्रैफिक मैनेजर, DFSO डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लायर ऑफिसर, AFO असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो ये आपकी फुल फॉर्म से, अब देखो यहाँ पे वहां पे जैसे UR लिखा होता है इसका मतलब है कि आपके जर्नल के लिए, ठीक है, ये आपकी जर्नल के लिए हो गई या फिर अनरिजर्व, दोनों का मतलब सेम होता है। अब SC है शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा तो यहाँ पे देखो हर किसी में ही लिखा हुआ है HR तो वो है। उसके बाद आ जाता है BC, तो यहाँ पे क्या है बैकवर्ड क्लास, अब BC यहाँ पे फिर से बैकवर्ड क्लास, ठीक है। A मतलब कहे तो वो जो मैंने बताया ना OBC और OBC उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ हरियाणा, फिर ESM एक्स सर्विसमैन, फिर ESP एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन ऑफ हरियाणा एंड लास्ट वन आ जाता है आपका जो आपका फिजिकली हैंडीकैप होता है। तो ये पोस्ट थी स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट वन आपके क्या है, पर्सन की आपकी फिजिकल जो हैंडीकैप है उसके लिए देखो यहाँ पे पोस्ट भी दे रखी है कि ब्लाइंडलेस है या फिर मतलब कि जो अंधा है उसके लिए 2 पोस्ट, फिर आपको जो सुनने वाली जो प्रॉब्लम है उसके लिए 1 है। तो ऐसे ऐसे ये है, ठीक है। उसके बाद मैं और बता देती हूँ कि मतलब एक्सपेक्टेड क्या है कि आपका जो एग्जाम है कंडक्ट वो मई या जून में है, जो अभी लाइकली जो गिवन है मई या जून, मेन रिटर्न है अगस्त, मतलब कि कहे तो अभी अप्रैल में और मई या जून में, मतलब 1 मंथ या 2 मंथ के बाद पेपर के लिए बोल रहे हैं। और आपका क्या है इंटरव्यू है वो अभी डेट मेंशन नहीं है, जैसे ही मेंस का रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो ये आपके हैं सेंटर्स है, सेंटर्स और मेंस के वो क्या है आपके क्या होंगे
कि अपने आप ऑटोमेटिक आते हैं, हम चूज नहीं कर सकते, जो आगे उसी पे पेपर दे के आना होता है। अब उसके बाद है देखो प्री है, प्री में आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें क्या है, दो पेपर होंगे। तो पेपर 1 है आपका जनरल स्टडीज का, ये आपका 100 मार्क्स का, और 2 है आपका सिविल सर्विसेज फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, वो ऑटोमेटिक 100 मार्क्स का। दोनों पेपर क्या हो गया। अब क्या है, बोथ द क्वेश्चन पेपर शुड द ऑब्जेक्टिव टाइप, की पेपर आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। एंड ईच पेपर, आपका एक पेपर है वो कितने आवर्स का है, 2 नेक्स्ट है बोथ द क्वेश्चन पेपर, कि दोनों जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होंगे, ठीक है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक अगर रॉन्ग आंसर हो जाता है आपका तो कितना मार्क्स कट गया, 0.25। उसके बाद बोला है पेपर जो 2 है वो क्या है, कि आपका मिनिमम जो क्वालिफाई है वो आपकी 33% होनी चाहिए, ठीक है। कि इट्स मीन ये 100 मार्क्स है तो 100 में से 33 आए तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। सपोज अगर आपका पेपर 1 है वो क्लियर हो जाता है जैसे, ठीक है, और 2 में आपके 33% नहीं आ पाए तो आपको पेपर वो है आउट हो जाओगे। कि दोनों में मतलब कि अगर बाई चांस 1 में क्लियर हो गए और 2 में है आपके मोर देन 33% हो गए और 1 क्लियर नहीं हुआ तो वो तो आप वैसे आउट हो जाओगे, ठीक है। तो मेन क्या है आपका, कि जो सेकंड पेपर है वो ओनली आपका क्या है, कि बस क्वालिफाई है, कि 100 में से आपको कितने मार्क्स लेने, 33। तो ये हो गया, ये तीनों ही चीज उसी से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी, अब उसके क्या है, प्री में जो है वो कितने टाइम्स बच्चे के कंडक्ट किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 12 टाइम्स, कि जितने बच्चे होंगे उनके 12 टाइम्स बच्चे किस में होंगे, आपके जो मेंस एग्जाम है उसमें होंगे, और क्या है, मेरिट बेस के ऊपर होंगे आपके। अब नेक्स्ट होएगा, प्री के बाद आ जाता है मेंस। मेंस आपका कितने का होगा, 600 का होगा, ठीक है। कितने का होगा, 600 का होगा। अब इंग्लिश का है 100 मार्क्स, हिंदी वापस 100 मार्क्स, मतलब इंग्लिश का पेपर एक अलग से सब्जेक्ट का होगा 100 का, ये भी 100 का हो गया। उसके बाद आ जाता है हिंदी, हिंदी मतलब कि आपकी जो एक लैंग्वेज है वो भी 100 की हो गई। जनरल स्टडीज मतलब कि वापस आपकी जीके, इसमें सेंट्रल जीके भी आ जाती है, वर्ल्ड की तो बहुत कम होती है, और हरियाणा जीके ये आपके फिर से 200 की। और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपका 200। अब ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको कोड्स दे रखे हैं कि एग्रीकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे आपको कोड्स दे रखे हैं। तो ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको है सामने, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके ये टोटल 29 जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चूज एनी वन। और जो है, जो मेंस का है, देखो कुछ चीज़ें जो जो इंग्लिश वाला है वो आपका कोड है जो 30 है, हिंदी का 31, एंड जनरल स्टडीज़ का आपका 32। तो ये तो 3 फिक्स है, आपको इनमें से एक जो ऑप्शनल वाला है वो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका बस, अब इसमें तो ये सारे पॉइंट्स मैं बता देती हूँ। आपका क्या है, हिंदी और इंग्लिश का बस बोला गया है कि आपको कितने परसेंट किस में क्या क्या लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको 33% है वो आपको किस में है, हिंदी में, और 33% ही आपका इंग्लिश में है। मतलब हर जगह इन्होंने एक परसेंटेज है वो आपके फिक्स की गई है कि इसमें कितने मार्क्स लेने हैं। उसके अलावा लास्ट में आ जाता है आपका क्या है, 75 मार्क्स का क्या है आपका इंटरव्यू है, मतलब कि वाइवा होगा, ठीक है। तो वो वाइवा हो गया, वो आपके तो डायरेक्टली आपके वहीं पे जाके क्वेश्चन किए जाते हैं। उसमें आपके जनरल स्टडीज जो आपकी स्टडी हो रखी है उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका टोटल हो जाता है 675। 675 से कि 600 का मेंस था, ठीक है, और उसके बाद 75 मार्क्स का क्या है आपका इंटरव्यू है। तो दोनों में से जो आएगा वो रिजल्ट आपका फाइंड आउट जो शो हो जाएगा। ये आपकी टोटल जो है जॉब्स जो अभी अभी जो वैकेंसीज निकली गई हैं उसके बारे में है। अब देखो उसके बाद है कि भाई सिटीजन्स क्या हैं वो आपको मेंशन हो गए यहाँ पे लाइक दिस। अब एज लिमिट आ जाता है डीएसपी के लिए, बाकी सबके लिए तो क्या है आपकी, एक्सेप्ट डीएसपी के लिए क्या है,
आपकी 18 से 42 ईयर्स है, मतलब कि लेस देन 18 ईयर्स से नीचे नहीं होनी चाहिए, 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस एक ये डीएसपी की ऐसी है जिसमें आप 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी रिलैक्सेशन है कि एससी है, एसटी है, उसके लिए 5 ईयर्स है, बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी के लिए भी 5 ईयर्स है। उसके बाद है व्यूज ऑफ द मिलिट्री जो पर्सन है 5 ईयर्स है, विड्रो है या फिर डिवोर्स जो वुमेन्स है, या फिर जो मतलब डिवोर्स है जिन्होंने शादी नहीं की है उसके लिए भी 5 ईयर्स है, या फिर जो सेपरेट हो चुकी है कब से कि सेपरेटेड फॉर मोर देन 2 ईयर्स डेट कि आपको उसमें मेंशन है तो ये भी 5 ईयर्स है। अनमैरिड के लिए भी 5 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है 3 ईयर्स की, यहाँ पे 3 ईयर्स की है। उसके बाद डिसेबल मतलब कि कहे तो आपको जो फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं उसका है कि 5 ईयर्स ही है, सॉरी उसका डायरेक्टली बोला गया है नॉट मोर देन 55 ईयर्स, ठीक है। डीएसपी के जो मैंने अभी भी बताया तो उसमें अपनी 5 ईयर्स हम क्या करेंगे ऐड कर सकते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ हम मोस्टली में क्या है वैसे ही आपकी 42 है, लास्ट एज जैसे 42 है उसके बाद जो भी है आप उसमें अपना ऐड कर सकते हो। अब देखिए डीएसपी में क्या दे रखा है उन्होंने यहाँ पे आपका क्या है कि हाइट होनी चाहिए मेल और फीमेल्स की, मेल की 5'7" है कि 170 सेंटीमीटर 1.8 होनी चाहिए, और आपकी फीमेल की 5'2" होनी चाहिए 57.50। तो बेसिकली ये था। एक मैं आपको ये और बता देती हूँ, एज का तो हो ही गया। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपकी ग्रेजुएशन किसी भी में हो, स्ट्रीम में हो, आपकी ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, कॉमर्स में, मतलब कि कोई भी आपकी क्या होनी चाहिए बेसिकली ग्रेजुएशन आपकी ये होनी चाहिए। उसके बाद अच्छा एप्लीकेशन फीस मेल्स के लिए या फिर कोई अदर जो स्टेट के पर्सन है तो उसके लिए है 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़ फीस है। और अब क्या है फीमेल है कैंडिडेट है या फिर उसके लिए है 250, ठीक है 250। और आपका जो भी मेल या फीमेल है जो कि आपका बैकवर्ड क्लास में या कोई भी अदर है तो इसके लिए आपकी 250। और फिजिकली हैंडीकैप यहाँ पे बोला गया ऑफ हरियाणा ओनली, हरियाणा के लिए कितनी आपकी नील, मतलब कि कोई भी फीस नहीं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेन वेबसाइट पे है जो मैंने बता दिया है। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो हम ओवर करते हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको एक नए नोटिफिकेशन के साथ आऊँगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।